इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन सोल पैलेस में आ जाता है, जिसे देखकर एक डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी तेन्यू इस डिसाइपल को हिप्नोटाइज कर लेता है और वो इस डिसाइपल को बोलता है, तुम यूकिन को जाकर बता दो कि तुम्हारे हार्ट में जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर कोई आ गया है, और अगर रास्ते में कोई तुम्हें मिल जाता है तो तुम उसे वो बता देना कि यांगचेंग ने यूकिन को मिलने के लिए बुलाया है। और यूकिन को ये सब चीजें बताने के बाद तुम एक सुनसान जगह पे चले जाना। के बाद ये कल्टीवेटर भी यूकिन को ये सब बताने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोगों को जुकी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर यूकिन को समझाने लगती है कि एम्परर ने तुम्हारी शादी पहले ही तय कर दी है, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए अब तुम्हें यांगचेंग के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन तभी वो कल्टीवेटर जिसे तेन्यू ने यहाँ पर भेजा था वो आ जाता है और वो जुकी मास्टर को बोलता है यांगचेंग यहाँ पर यूकिन के साथ अकेले में बात करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद जुकी मास्टर यहाँ से चली जाती है, लेकिन यूकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर को यहाँ पर साफ साफ बता देती है कि मुझे यांगचेंग के साथ कोई भी बात नहीं करनी है। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है, आपके हार्ट की बीमारी को यहाँ पर ठीक करने के लिए कोई आया है। इस बात को सुनकर यूकिन को भी समझ में आ जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं तेन्यू है। इसके बाद यूकिन वेस्ट वैली की ओर आ जाती है जहाँ पर तेन्यू इसका इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर यूकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेन्यू के गले से लग जाती है। इस पर तेन्यू बोलता है, मुझे यहाँ पर पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि यांगचेंग तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों की शादी में अभी बहुत ही लंबा टाइम बचा हुआ है, तब तक मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इस पर यूकिन बोलती है, 50 सालों के अंदर क्या तेन्यू तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि तुम डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के साथ फाइट कर सकते हो। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर रोने लगती है, लेकिन तभी तेन्यू यहाँ पर यूकिन को बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि 50 सालों का टाइम मेरे लिए काफी है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। और मैंने यहाँ पर तुम्हारी हार्ट की बीमारी को ठीक करने के लिए पिल को भी रिफाइन कर लिया है, जिसे तुम्हें एक गोली हर रोज खाना है और 1 साल के अंदर तुम्हारे हार्ट में जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद यूकिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेन्यू के गले से लगकर उसे बताने लगती है कि जब भी मेरे पास टाइम रहेगा तब मैं हुआंगफू सेक्ट तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें वहां पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना ताकि तुम जल्दी से जल्दी पावरफुल बन सको। इस पर यूकिन तेन्यू को यहाँ पर एक किस देकर चली जाती है और इसके बाद तेन्यू यहाँ पर लाओ युआन को बुला लेता है और वो बोलता है, तुम एक ऐसी जगह को ढूंढो जहाँ पर मैं अपना टेस्ट दे सकता हूँ। तभी लाओ युआन भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू इस पगोडा के अंदर में कल्टीवेशन कर रहा था और लाओ युआन बोलता है, इतना ज्यादा टाइम बीत चुका है लेकिन मास्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं। लेकिन तभी तेन्यू पगोडा के अंदर से बाहर आ जाता है। इस चीज को देखकर लाओ युआन यहाँ पर तेन्यू को बधाई देने लगता है क्योंकि तेन्यू ने यहाँ पर डिवाइन सोल रेलम को अचीव कर लिया था। इस पर तेन्यू बोलता है, अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाया किए हम लोगों के सेक्टर लौट जाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मैंने अपने होंगवेंग बॉडी के कल्टीवेशन को 5th लेवल तक पहुंचा दिया है, साथ ही मेरी सोल पावर भी डिवाइन सोल रेलम के एकदम बराबर तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और मेरी ये पावर इनफ है होली गेट के डिसाइपल के साथ में फाइट करने के लिए। इसके बाद तेन्यू होली गेट में आ जाता है जहां पर एल्डर तियान पहले से ही तेन्यू का इंतजार कर रहे थे। तभी तेन्यू बोलता है, मेंगी और मेरे साथी कहाँ पर हैं। इस पर एल्डर तियान बताने लगता है कि सभी लोग पहले ही बैटल फील्ड की ओर चले गए हैं क्योंकि होली गेट के 10 ब्रांच भी पहले से ही उसी जगह पर हैं और ये बैटल यहाँ पर इसलिए होने वाला है ताकि इस सेक्ट के यंग मास्टर के पद को डिसाइड किया जा सके कि यह पद किसे मिलने वाला है। इस बात को सुनकर तेन्यू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या सेक्ट मास्टर की कंडीशन ठीक है। इस पर एल्डर तियान बताने लगता है कि सेक्ट मास्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट में एक रूल है कि सेक्ट मास्टर 3000 सालों तक ही रूल कर सकता है और सेक्ट मास्टर का टाइम अब आ गया है, इसलिए अब दूसरे सेक्ट मास्टर को चुनने का टाइम आ चुका है। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे लोग फाइट करने के लिए आए हैं क्योंकि मास्टर तेनताई भी अब बहुत ही जल्द अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोगों के सेक्ट के जितने भी एल्डर हैं उन सभी ने फैसला किया था कि इस कंपटीशन के माध्यम से हम लोग अपने नए सेक्ट मास्टर को चुनेंगे। और ये सब कुछ तब हुआ था जब तुम हम लोगों के सेक्ट में नहीं थे। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जितने भी एल्डर थे उन सभी लोगों ने इस बात से एग्री किया था, जिसकी वजह से मास्टर तेनताई को ना चाहते हुए भी इस कंपटीशन के लिए हाँ बोलना पड़ा था। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये सब कुछ उन एल्डर लोगों की साजिश है ताकि मास्टर तेनताई को उसके पद से हटाया जा सके। इस बात को सुनकर तेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार वो सभी एल्डर खुद को समझते क्या है, मैं उन लोगों को जरूर से सबक सिखाऊंगा। तभी एल्डर तियान तेन्यू को बताने लगता है कि होली गेट के 2nd डिवीजन के 2 डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से मास्टर तेनताई ने उन दोनों को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। लेकिन मेंगेई को पता था कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर आओगे।
इसलिए मेंगेई और चिंगफेंग ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर दिया है। इस पर तेन्यू बोलता है अब उन लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब इस जगह पर आ चुका हूँ। और दूसरी तरफ हम लोगों को होली गेट के एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस पिंग की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगती है कि तुम लोगों का तेन्यू अभी तक इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आया है। क्या वो होली गेट की पावर को देखकर डर गया है? तभी एक दूसरा एल्डर भी यहाँ पर मिस पिंग की बेइज्जती करने लगता है। इस पर मिस पिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम लोग अपने काम से काम रखो, तुम लोग यहाँ पर हम लोगों के मामले में अपनी टांग को क्यों अड़ा रहे हो। तभी मेंगेई आगे की ओर आ जाती है और वो मिस पिंग को बोलती है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तभी एक कल्टीवेटर यहाँ पर तेन्यू की बेइज्जती करने लगता है कि क्या तेन्यू इन लोगों के पीछे छुपकर यहाँ पर फाइट करने वाला है। और दूसरी तरफ हम लोगों को मास्टर तैन ताई को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी को बता देता है कि कोई भी होली सन और होली डॉटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है ये कंपटीशन तो हम लोगों के पूरे हुआंगफू सेक्ट के लिए है, इसलिए अगर इस कंपटीशन में होली सन और होली डॉटर फाइट नहीं करेंगे तो इन लोगों के इस जगह पर होने का क्या मतलब है। इसलिए आप मेरी बात मानो तो मेरिडियस लीग को दोबारा से अपनी जगह पर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है यहाँ पर हुआंगफू सेक्ट के लीडर के लिए कंपटीशन हो रहा है तो आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे नहीं आ सकता हूँ। इसके बाद तेन्यू यहाँ पर मास्टर तैन ताई और मिस पिंग को ग्रीट करता है और वो मिस पिंग को बताने लगता है कि आपने जिस पील को खाया था उसकी वजह से आप यहाँ पर इतनी ज्यादा यंग हो चुकी हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस पील का असर तो बहुत ही लेट से होता है, फिर मिस पिंग अचानक से इतनी ज्यादा यंग कैसे हो सकती है। तभी मास्टर तैन ताई तेन्यू को बोलता है क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इस पे तेन्यू भी हाँ बोलता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो कि मेरे साथ फाइट करने के लिए वर्दी है। इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तेन्यू तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है इसी ने तो मेरे डिसाइपल को मारा था, इसलिए तेन्यू अब इस कंपटीशन से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकता है। तभी मास्टर तैन ताई यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर को अनाउंसमेंट करने के लिए बोल देता है। इस पर ये एल्डर यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि इस कंपटीशन में केवल 8 ही लोग जिंदा बचने वाले हैं जिसे हम लोग टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में भेजने वाले हैं और वहाँ पर जो कोई भी एक शॉट को अपने कंट्रोल में कर लेता है वो ऑफिशियली हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट का सेक्ट लीडर बन जाएगा। और अगर तुम 8 में से कोई भी इस शॉट को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाता है तो हम लोग अपने मर्जी के अनुसार सेक्ट लीडर को चुनेंगे। इस पर तेन्यू मास्टर तैन ताई को बोलता है मास्टर तैन ताई क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो शॉट किस तरह का है। इस पर मास्टर तैन ताई बोलता है यह शॉट मेरे ग्रैंडफादर को मिला था और तब से ही यह चीज चलती आ रही है, जो कोई भी इस शॉट को कंट्रोल करेगा वही हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट का अगला लीडर बनेगा। इस पर तेन्यू बोलता है इस सेक्ट का लीडर तो मैं ही बनूंगा। तेन्यू के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।